सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार की परिभाषा। ये यूजी सेमेस्टर 4 और पीजी सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और भी जनसंचार से रिलेटेड मास कम्युनिकेशन जो है करते हैं उनका भी ये आता है, उनके ऑनर्स में भी ये क्वेश्चन आता है, इंटर में भी आता है। जहाँ भी मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसका सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन जरूर और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जनसंचार की परिभाषा। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार जनसंचार यौगिक शब्द है जिसमें मास, जन और कम्युनिकेशन संचार शब्द अंग्रेजी के दो स्वतंत्र अर्थ सत्ता वाले शब्द से बना है। अब सब जो वैज्ञानिक है या तो फिर बड़े लोग हैं जिन्होंने जनसंचार की परिभाषा दी है वो देखेंगे, ठीक है। पहला है डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, जन जन तक व्यापक रूप में भावों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। अभी एक हम वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक जनसंचार है कि हम अपने लिखे हुए नोट्स को आप लोग तक शेयर करते हैं और आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। फ्रैंकलिन के अनुसार जनसंचार संचार के उस स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बिखरे हुए विशाल समुदाय के सदस्यों के पास एक संदेश को पहुंचाने में समर्थ है। जनसंचार आप देखते हैं टीवी न्यूज चैनल या तो फिर उनकी संस्कृति हम लिखित माध्यम में कर सकते, जैसे किताब लिख के, न्यूज चैनल के माध्यम से। आजकल तो वीडियो बनाते हैं, देखते यूट्यूबर लोग, तो एक ना एक प्रकार का जनसंचार ही है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जॉर्ज ए मिलर के शब्दों में। क्या है? जॉर्ज ए मिलर के शब्दों में जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार का क्या अर्थ है? सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल दोस्तों, क्योंकि जरूरी भी है। चौथा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी वगैरह का विनिमय किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संचार है। क्या है? विचारों और जानकारी का विनिमय किसी और तक पहुंचाना। हम अपने विचारों को, हम अपने जानकारी को आपके तक पहुंचा रहे हैं ना, यही बोल रहा है। चाहे वो मौखिक हो या फिर लिखित। हम बोल रहे हैं वो मौखिक हो गया और जो यहाँ दिखा रहे हैं वो लिखित हो गया। चार्ल्स ई ऑसगुड के शब्दों में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। आमतौर पर संचार तब होता है जब एक सिस्टम या स्रोत किसी दूसरे या गंतव्य को विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से प्रभावित करे। लुइस ए एलन के अनुसार संचार उन सभी क्रियाओं का योग है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के साथ समझदारी स्थापित करना चाहता है। संचार अर्थों का एक पूल है। इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित तथा नियमित प्रक्रिया शामिल है। केथ डेविस के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना भेजने तथा समझने की विधि है। क्या? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना भेजने की एक विधि है जनसंचार, ठीक है। यह आवश्यक तौर पर लोगों में अर्थ का एक पुल है। पुल का प्रयोग करके एक व्यक्ति आराम से गलत समझने की नदी को पार कर सकता है। 9 का एलन के अनुसार पूरे 10 लोगों का परिभाषा देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। संचार से तात्पर्य उन समस्त तरीकों से है जिनको एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति की मस्तिष्क में डालने या समझाने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के
बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही अपने नोट्स आप तक भेजते रहे और आपको हमेशा मदद मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से क्लास में अब पढ़ रहे हो, कौन से क्लास, कौन से सेमेस्टर, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, जरूर कमेंट कीजिएगा। 10 मैकडेविड और हरारी के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संचार से तात्पर्य व्यक्तियों के बीच विचारों और अभिव्यक्तियों के आदान प्रदान से है। ठीक है, निष्कर्ष रूप में जरूर लिखेंगे। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन में जब पॉइंट डाल के लिख रहे हैं ना, तो इसके नीचे निष्कर्ष डाल के जरूर बताएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, अनुभवों, तथ्यों और प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है जिससे दोनों के संदेश के बारे में प्राप्त ज्ञान होता है। अंततः जनसंचार एक विशेष प्रकार का संचार है जो अंतरचालित है और संदेश को दुगुना तिगुना कर दूर दूर तक प्रेषित करता है। धन्यवाद दोस्तों।